तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल आते हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको करवा रहा था, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 13 पार्ट तक कर चुके थे। आज का पार्ट नंबर आपका 14 होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर के अंतिम तक। और इससे पहले के वीडियो जैसे कि आपके पूरी किताब से जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 13 पार्ट तक कर चुके हैं, आज आपका 14 पार्ट है। तो यदि आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा अभी तक, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हो और सारी चीजों की अच्छी तैयारी कर सकते हो। ये सारी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 14 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, साथ में उसका उत्तर भी पूरा बताऊंगा। तो इसीलिए उसको आइए देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? क्वेश्चन आपका रहने वाला है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका? पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, जीव संख्या, जैव ऊर्जा तथा जीव भार के पिरामिड को समझाइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दीर्घ उत्तरीय में भी आता है, लघु उत्तरीय में भी आपका आ सकता है, अति लघु में भी आ सकता है। क्वेश्चन आपका ये है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, जीव संख्या, जैव ऊर्जा तथा जीव भार के पिरामिड के बारे में हमको यहाँ पर बताना है। तो आइए इसके उत्तर के बारे में समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। उत्तर में आप बताएंगे जो आपका पारिस्थितिक पिरामिड होता है वो आपका एक पाइतंत्र में विभिन्न जीवों के, उनकी संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के आधार पर आलेखी रूप में प्रदर्शित चित्रों को हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड बोलते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है, बहुत ही सिंपल है। और पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि एक पाइतंत्र में विभिन्न जीवों के, उनकी संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के आधार पर आलेखी रूप से प्रदर्शित चित्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड बोलते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम लोग को समझना है जीव संख्या, जैव ऊर्जा तथा जीव भार के पिरामिड के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। पहला आपका इसमें पिरामिड पढ़ना है आपको, जीव संख्या का पिरामिड। तो इसमें आप क्या बताएंगे? इसमें आप बताएंगे उत्पादक एवं प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिखलाने वाला जो आलेख होगा उसको हम लोग जीव संख्या का पिरामिड बोलेंगे। सिंपल सी परिभाषा है कि उत्पादक एवं प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिखलाने वाला आलेख आपका जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें बताएंगे घास के एक मैदान, वन पाइतंत्र और फसल के पाइतंत्र में संख्या का पिरामिड जो आपका होता है वो सदैव सीधा होता है। इस प्रकार से आप देखोगे ये आपका पिरामिड है, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले घास है, उसके बाद फिर टिड्डा है, फिर मेढक है, फिर सांप है, फिर बाज है। यानी कि जो घास होता है उसको टिड्डा खा लेता है और टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। इस प्रकार से पिरामिड होता है। और जो आपका पिरामिड होता है जीव संख्या का पिरामिड, इसके लिए मैदान, वन, पाइतंत्र, फसल के लिए एक ऐसा होता है सदैव सीधा होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इसमें है किसी वृक्ष के पाइतंत्र का जो पिरामिड होता है कैसा होता है? उल्टा होता है। सबसे पहले क्या होगा? परजीव, फिर आपका होगा पक्षी, फिर आपका होगा पेड़। इस प्रकार से उल्टा होता है और ऊपर वाला जो आपका पिरामिड होता है आपका सीधा होता है। तो जीव संख्या का पिरामिड मैंने आपको बता दिया, इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और जो आपका दूसरा इसमें पिरामिड पढ़ना था आपको, जैव ऊर्जा का पिरामिड, और या फिर आप हम बता सकते हो जीव भार के पिरामिड। दो पिरामिड और आपको यहाँ पढ़ने हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ, अगले पेज पर आ जाते हैं। अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले जीव भार का पिरामिड। जीव भार के पिरामिड में हम बताएंगे कि एक पाइतंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्रों में संपूर्ण शुष्क भार अथवा ताजा पदार्थ की मात्रा आपका उसका जीव भार कहलाता है। क्या है इसकी परिभाषा? कि एक पारितंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्रों में संपूर्ण शुष्क भार अथवा ताजा पदार्थ की मात्रा उसका जीव भार कहलाता है। समझ में आ गया होगा, सभी लोग नोट कर लीजिए। आगे आप इसमें बताएंगे
स्थलीय पारितंत्र में उत्पादकों का जैव भार जो आपका होता है वो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता से अधिक होता है। इसमें आपका सीधा पिरामिड बनता है, इस प्रकार से आपका ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे क्या होता है आपका उत्पादक, फिर आपका प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आपका द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आपका तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, और उसी के विपरीत जब हम लोग बात करेंगे, किसके विपरीत, इसके विपरीत, या इसके विपरीत जलीय पायतंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो आपका उल्टा बनता है। सबसे पहले आपका क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपका होगा तृतीय उपभोक्ता, फिर आपका द्वितीय उपभोक्ता, फिर प्राथमिक, फिर उत्पादक। इस प्रकार से उल्टा बनता है। और उसमें क्या होता है, उसमें आपका सीधा बनता है। इस प्रकार से आप लोगों ने जीव भार का पिरामिड भी समझ लिया है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऊर्जा के पिरामिड के बारे में समझते हैं। तो ऊर्जा के पिरामिड में आप बताएंगे कि किसी भी पायतंत्र के उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी, यानी कि किसी भी पायतंत्र के जो उत्पादक होंगे उसमें अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी, और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में उससे कम, और सर्वश्रेष्ठ जो आपका होता है श्रेणी के उपभोक्ता को सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी पायतंत्र में जो उत्पादक होंगे, उत्पादक में अत्याधिक ऊर्जा मिलेगी, यानी कि जो आपका यहाँ पर उत्पादक है इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद फिर जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता होगा इसमें आपका उत्पादक से कम ऊर्जा मिलेगी, और फिर आपका जो इसमें द्वितीय उपभोक्ता होगा उसमें आपका प्राथमिक उपभोक्ता से कम ऊर्जा मिलेगी, और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा यानी कि तृतीय उपभोक्ता, इसमें आपका सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ही इसी को हम लोग ऊर्जा का पिरामिड सदैव जो आपका होता है सीधा होता है। इस प्रकार से इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इस प्रकार से जो आपका एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, जीव संख्या, जैव ऊर्जा तथा जीव भार के पिरामिड को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका, इसको मैंने आपको पूरा बता दिया है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी 2-3 बार, ताकि आप लोग इसको आराम से कर पाओ। तो पार्ट नंबर 14 में हमको इसी प्रश्न को आपको बताना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग तैयार करके जाना अपने एग्जाम में, ताकि आप लोग बढ़िया स्कोर लेकर के आ पाओ। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।